हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास सी शार्प इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन एंड गार्बेज कलेक्टर। भाई देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। मतलब ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर गार्बेज कलेक्शन हो या गार्बेज कलेक्टर हो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लाजमी किए जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन एंड गार्बेज कलेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जिसको आप शॉर्ट में जीसी भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। गार्बेज कलेक्शन जीसी इज अ मेमोरी रिकवरी फीचर बिल्ट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी शार्प एंड जावा। भाई देखो, गार्बेज कलेक्शन को क्या कहा जा रहा है, एक फीचर कहा जा रहा है जो कि किस लिए यूज होता है, मेमोरी को रिकवर करने के लिए यूज होता है, जो कि बिल्ट इन होता है हमारी बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी शार्प हो या जावा हो। उसके अंदर ये जो फीचर है ये बिल्ट इन होता है। भाई देखो, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन रन कहाँ होती है, रैम मेमोरी के अंदर रन होती है, जहाँ पे हीप मेमोरी भी होती है, स्टैक मेमोरी भी होती है। तो भाई आपको पता है कि अगर हमारा प्रोग्राम मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करेगा, अगर हमारी सी शार्प की एप्लीकेशन या डॉट नेट की कोई भी एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारी वो जो मेमोरी है वो लीक होने के चांसेस उसमें हो जाते हैं। मतलब मेमोरी फुल होने लग जाती है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि जो गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन भाई देखो, ये गार्बेज कलेक्शन किस तरह से काम करता है, कौन इसके लिए काम करता है, ठीक है, वो अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ जीसी इनेबल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, इंक्लूड्स वन और मोर गार्बेज कलेक्टर्स, जिसको आप जीसी इंजन्स भी कह सकते हो। मतलब गार्बेज कलेक्शन का जो काम है वो कौन परफॉर्म करके देता है, गार्बेज कलेक्टर्स परफॉर्म करके देते हैं। काम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, दैट ऑटोमेटिकली फ्री अप मेमोरी स्पेस दैट हैज बीन एलोकेटेड टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर नीडेड बाय द प्रोग्राम। भाई देखो, आपको पता है ना कि जब भी आप अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी के अंदर, रैम मेमोरी के अंदर उनको कुछ स्पेस एलोकेट होता है। और स्पेस किस फॉर्म में होता है, बाइट्स की फॉर्म में एलोकेट होता है मेमोरी के अंदर। तो भाई अगर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे और अगर वो यूज में खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, हमारे प्रोग्राम को जरूरत नहीं है, अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, हमारी मेमोरी लीक होने के चांसेस होंगे। हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा जो कि परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी रिसोर्सेज को जो कि आगे यूज में नहीं आएंगी, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, रिमूव कर देता है, फ्री कर देता है। इसका मतलब भाई देखो, ऐसा नहीं होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके यूज में है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आपका सी शार्प प्रोग्राम, सी शार्प एप्लीकेशन जिनको यूज कर रहा है, गार्बेज कलेक्शन उसको रिमूव कर दे। नहीं भाई देखो, इस टॉपिक का नाम क्या है, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब कचरा, मतलब ऐसी चीज जो अब हमारे यूज में नहीं है। जिस तरह से हमारे जो घरों में जो चीज यूज में नहीं होती हम उसे क्या करते हैं, गार्बेज में फेंक देते हैं, मतलब कचरे में फेंक देते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, मतलब जो कचरा है, जो यूज में नहीं है, जो नो लॉन्गर नीडेड है, उसको क्या करता है गार्बेज कलेक्टर, उसकी मेमोरी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, उसको रिमूव करके। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब उसके लिए जो काम करते हैं गार्बेज कलेक्टर, मतलब जो कि एक्चुअल काम करते हैं, उसका पॉइंट यहाँ पे देखो। देखो पहला पॉइंट, द गार्बेज कलेक्टर वर्क्स बाय पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब कि भाई ये टाइम टू टाइम काम करता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो एक्टिवेट होने के बाद क्या काम करता है, यहाँ पे देखो, स्कैनिंग द एप्लीकेशंस मेमोरी to determine which objects are still being used and which are no longer needed। इसका मतलब गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारी मेमोरी को चेक करता है।
और चेक करने के बाद ये डिटरमाइन करता है कि भाई कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी भी यूज में हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज में नहीं हैं। मतलब रेगुलर इंटरवल्स के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो हमारी मेमोरी को बार बार चेक करता रहता है कि भाई इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने मेमोरी दी हुई है, स्पेस दी हुई है, उनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो जो यूज नहीं होंगे उनको क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर रिमूव कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड आर मार्क्ड फॉर garbage collection and their memory is freed up automatically by the garbage collector। मतलब देखो जो ऑब्जेक्ट्स अब यूज नहीं हो रहे, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती हमारे सी शार्प प्रोग्राम को या सी शार्प एप्लीकेशन को, गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट्स को, उन रिसोर्सेज को क्या कर देता है, मार्क कर लेता है। और मार्क करने के बाद क्या करेगा, वो उनकी जो मेमोरी है, उनका जो स्पेस उसे रैम के अंदर मिला हुआ था, उस स्पेस को, उस मेमोरी को वो क्या कर देता है, फ्री कर देता है, रिमूव कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहती है स्टार्ट टू एंड। भाई देखो यहां पे सेकंड पॉइंट में यही कहना चाह रहा है, जिस तरह से हम जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डबल चेक कर लेते हैं। डबल चेक का मतलब कि भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी तैयारी लाजमी हम करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उसको हम सिंगल चेक लगा देते हैं। तो सेम इसी तरह जो ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हो रहे होते, गार्बेज कलेक्टर उनको मार्क कर देता है, और मार्क करने के बाद उनको क्या कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी तो होंगे ना जो कि अभी भी यूज हो रहे हैं, मतलब जिनको अभी भी हमारी सी शार्प एप्लीकेशन यूज कर रही है। तो गार्बेज कलेक्टर उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं छेड़ता, मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को वो कुछ भी नहीं करता। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ। भाई देखो ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक एग्जाम्पल उसकी दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, मतलब विजुअल स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द गार्बेज कलेक्टर इन सी शार्प इंक्लूड, मतलब कुछ की फीचर्स हैं जिनको गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जिनके ऊपर काम करता है। तो देखो पहला पॉइंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है। और फिर उसके बाद लो इंपैक्ट ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। और फिर देखो थर्ड पॉइंट, जनरेशन बेस्ड कलेक्शन, मतलब ये तीन ऐसे काम है जो कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, परफॉर्म करता है आपकी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर। तो अब इसको वन बाय वन समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो आगे आ जाओ। तो अब यहां पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कौन करके देता है आपको, आपका गार्बेज कलेक्टर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, विद द गार्बेज कलेक्टर डेवलपर्स डोंट नीड टू वरी अबाउट मैनुअली एलोकेटिंग और फ्रीइंग अप मेमोरी। इसका मतलब भाई देखो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, जो सी शार्प के प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि उन्हें किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करनी है या उनकी मेमोरी फ्री करनी है, खाली करनी है, एम्प्टी करनी है। क्योंकि ये सारा काम कौन मैनेज करता है आपके लिए, गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है। तो देखो क्या कह रहा है, द गार्बेज कलेक्टर टेक केयर ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिक वो आपका ये काम करता है, उसका ख्याल रखता है, विच कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स एंड अदर इश्यूज। मतलब ये जो गार्बेज कलेक्टर होता है ये आपकी मेमोरी मैनेजमेंट करता है ऑटोमेटिक, मतलब डेवलपर को खुद से कोई मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं होती। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी मेमोरी फुल होने के चांसेस होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर भर गए हैं, ठीक है, मतलब मेमोरी फुल हो गई है तो उसको फ्री करना है, तो इसकी जो फिक्र है वो हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है, गार्बेज कलेक्टर इसको हैंडल कर लेता है खुद से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो सेकंड पॉइंट, लो इंपैक्ट ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। भाई देखो क्या कह रहा है, द गार्बेज कलेक्टर रन्स इन द बैकग्राउंड एंड टिपिकली हैज अ लो इंपैक्ट ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। भाई देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये जो आपके गार्बेज कलेक्टर होता है ना, ये बैकग्राउंड पे रन हो रहा होता है, और इसके रन होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता, मतलब परफॉर्मेंस के अंदर कोई लैकिंग वगैरह नहीं आती। जिस तरह आपने देखा होगा एंड्रॉयड फोन्स के अंदर या एप्पल के फोन्स के अंदर, मैक के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो बैकग्राउंड पे भी रन हो रही होती हैं।
आप उनको भले स्वाइप करके हटा भी देते हो लेकिन आप उनको दोबारा भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउएवर इन सम केसेस गार्बेज कलेक्शन कैन कॉज ब्रीफ पॉजेस और स्लो डाउन इन द एप्लीकेशन, particularly when large amounts of memory need to be freed up at once। भाई देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो गार्बेज कलेक्टर है ना, ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर तब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब उसे बहुत सारा डेटा क्या करना हो, फ्री करना हो। फॉर एग्जाम्पल भाई एक ऐसा टाइम आया जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ उनको डिस्ट्रॉय करना है, एक साथ उनको रिमूव करना है, उनकी मेमोरी को फ्री करना है। तो उस केस में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पॉजेज आते हैं, आपका सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब रेयर केसेस में होता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या है, लो इंपैक्ट ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। मतलब गार्बेज कलेक्टर आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस पे उसका जो इंपैक्ट है वो बिल्कुल लो होता है, कम होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरेशन बेस्ड कलेक्शन। भाई देखो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द गार्बेज कलेक्टर इन C# यूजेस अ जनरेशन बेस्ड अप्रोच टू मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, C# के अंदर एक अप्रोच होती है जिसको कहा जाता है जनरेशन बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच को यूज करके वो क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। किस तरह से, यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियली एलोकेटेड इन अ यंग जनरेशन and are moved to an old generation if they survive multiple garbage collection cycles। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि भाई यहां पे ना दो जनरेशन है, ठीक है, एक है यंग जनरेशन और एक है ओल्ड जनरेशन, ठीक है। तो होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे न्यूली क्रिएटेड होते हैं ना, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स कौन सी जनरेशन के अंदर होते हैं, यंग जनरेशन के अंदर होते हैं। और फिर उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रेगुलरली यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहां पे चले जाते हैं, वो ओल्ड जनरेशन के अंदर चले जाते हैं। इफ दे सर्वाइव मल्टीपल गार्बेज कलेक्शन साइकिल्स। भाई देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो गार्बेज कलेक्टर होता है ये टाइम टू टाइम आपकी मेमोरी को चेक करता रहता है। उसमें क्या चेक करता है कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट्स अभी भी यूज में है और कौन से ऑब्जेक्ट्स अब यूज में नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट्स अभी भी यूज में होते हैं वो उन्हें क्या करता है, ओल्ड जनरेशन में डाल देता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स यूज में नहीं होते वो उन्हें क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यही इस पॉइंट में बता रहा है। फिर देखो क्या कह रहा है, दिस अप्रोच हेल्प्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर गार्बेज कलेक्शन एज मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड इन द यंग जनरेशन। भाई देखो ये जो अप्रोच है ये हमें किस चीज में मदद देती है, मतलब ये गार्बेज कलेक्शन को वो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने का, ठीक है, उसके जो टाइम को वो कम कर देता है, ठीक है। तो ये फायदा है इसका, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा यंग जनरेशन के अंदर होते हैं। भाई देखो इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास एक यंग जनरेशन है और एक ओल्ड जनरेशन है। मतलब समझ लो एक यंग जनरेशन का एक बॉक्स है और एक ओल्ड जनरेशन का बॉक्स है, ये समझ लो हमारी मेमोरी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने भी हम नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे न्यूली क्रिएटेड या इनिशियली क्रिएटेड जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, यंग जनरेशन के अंदर स्टोर होते हैं। तो भाई देखो यंग जनरेशन के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बार बार यूज हो रहे होते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन C# की आगे बढ़ती है वो ऑब्जेक्ट्स भी यूज हो रहे होते हैं, मतलब उनका जो यूज है वो चल रहा होता है। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं वो यंग जनरेशन से उठ के कहां पे आ जाते हैं, ओल्ड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स ओल्ड जनरेशन में आ जाते हैं, जो कि यूज हो रहे हैं। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वो यंग जनरेशन से उठ के कहां पे आ जाते हैं, ओल्ड जनरेशन के अंदर। और फिर देखो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे वो यंग जनरेशन में हो, ओल्ड जनरेशन में हो, जैसे उनका यूज खत्म हो जाता है तो गार्बेज कलेक्टर उनको क्या करता है, पहले मार्क करता है और मार्क करने के बाद उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उनकी मेमोरी को फ्री कर देता है। भाई देखो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा, फेजेस ऑफ गार्बेज कलेक्शन। उसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है ना ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट है ये मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर समझ नहीं आया तो इसको एक दफा रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक और पॉइंट में क्या बता रहा है, गार्बेज कलेक्शन विल ऑलवेज वर्क ऑन मैनेज्ड हीप एंड इंटरनली इट हैज एन इंजन विच इज नोन एज द ऑप्टिमाइज इंजन।
मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो गार्बेज कलेक्शन है ना, इसके अंदर जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं वो कौन सी मेमोरी के साथ काम करते हैं, हीप मेमोरी के साथ काम करते हैं। भाई मैंने आपको बताया था ना, रैम मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी होती है और स्टैक मेमोरी होती है। तो याद रखना है जो गार्बेज कलेक्शन है ये आपके हीप के अंदर मतलब यूज में आते हैं, ठीक है, मतलब हीप मेमोरी के साथ काम करते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक इंजन भी होता है जिसको ऑप्टिमाइजेशन इंजन कहा जाता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, बेहतर बनाए रखता है। तो भाई देखो, अब अगर मैं आपको एक वन लाइन आंसर बताऊं जो आप अपने इंटरव्यू को दोगे तो वो इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएगा किसका, गार्बेज कलेक्टर का। तो वो जो वन लाइन आंसर है वो क्या है, यहां पे देखो, गार्बेज कलेक्टर इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस विच क्लीन्स अनयूज्ड मैनेज रिसोर्सेज। मतलब गार्बेज कलेक्टर क्या है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि रेगुलर इंटरवल्स में चलता रहता है और उसका क्या काम है, जो कि क्लीन करता है, जो कि आपकी मेमोरी को फ्री करता है, किससे, अनयूज्ड मैनेज रिसोर्सेज। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे रिसोर्सेज जो नो लॉन्गर नीडेड है, मतलब जो हमारे लिए अब अननेसेसरी हो गए, जिनकी हमें जरूरत नहीं है हमारे प्रोग्राम को, उनकी मेमोरी को क्या करता है, फ्री कर देता है, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आ जाओ, अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिस तरह से आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो अब यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो में। तो भाई यहाँ पे देखो, मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है सी शार्प के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया हुआ है। और ये देखो, ये फॉर लूप आप देखो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वो लेंथ होती है वो मैंने बहुत ज्यादा रखी हुई है। मतलब ये लूप आप समझ लो कि अनलिमिटेड टाइम ये चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैंने नीचे एक एम्प्लॉय क्लास बनाई हुई है, ठीक है, और इसका यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसका मतलब आप देखो कि ये लूप चलता रहेगा और ये ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे, और जब ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते रहेंगे, रिमूव होते रहेंगे। मतलब गार्बेज कलेक्टर चलेगा और वो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है वो उनको क्या करता रहेगा, मेमोरी से रिमूव करता रहेगा। तो इसकी जो मेमोरी यूजेज होता है, मेमोरी परफॉर्मेंस होता है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे डिबग पे जाएंगे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है डिबग का ऑप्शन, और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा परफॉर्मेंस प्रोफाइलर। मतलब ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस आपको डिस्प्ले करवाता है, प्रोफाइल करवाता है, ठीक है। और इसको आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह के लिए। मतलब ये आपको डिस्प्ले करवाएगा कि मेमोरी का जो यूजेज है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो क्लिक हो गया, यहाँ पे देखो आपके पास एक स्क्रीन आ रही है, इसके अंदर आपने यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो उसके ऊपर चेक लगा सकते हो उनकी प्रोफाइलिंग देखने के लिए। मैंने यहाँ पे देखो किस पे चेक लगाया हुआ है, मेमोरी यूजेज के ऊपर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इसकी जो मेमोरी यूजेज है वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेमोरी यूजेज पे चेक लगाना है और नीचे देखो स्टार्ट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप रिजल्ट देखना, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता हूँ, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हो एकदम से ये क्या हुआ, पीक पे चला गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ये देखो, देख रहे हो ये हमारी एप्लीकेशन शुरू हुई और अचानक देखो ये पीक पे चला गया। पीक पे मतलब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए, आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन एक टाइम था, यहाँ पे देखो अगर मैं नीचे आता हूं, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ मेमोरी क्या है 540 KB, लेकिन फिर देखो जैसे ऑब्जेक्ट्स बनना स्टार्ट हुए तो ये देखो 7 MB पे चला गया। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, उसके बाद देखो ये लाइन फ्लैट हो गई, देख रहे हो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर चल रहा है और जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, मतलब उनकी जो मेमोरी है वो फ्री हो रही है, और फिर न्यू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये काम साथ साथ हो रहा है बैकग्राउंड में। तभी यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, देखो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, देख रहे हो, मतलब ये लाइन बिल्कुल फ्लैट है, हल्का सा ड्रॉप आ रहा है लेकिन वो चीज इसको मेंटेन रख रहा है, ठीक है। मतलब पुराने ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, मेमोरी से रिमूव हो रहे हैं और नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रोफाइलिंग थी ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से हमारे पास ये जो गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, देख रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहां से आपने इसको स्टॉप कलेक्शन करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड मैं लेके आता रहूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।